सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। 11 नवंबर 2020 की वर्कशीट है बच्चों, क्लास 7th की, सब्जेक्ट है साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है सेफ्रोट्रॉप्स, इसका मतलब होता है मृतजीवी। मैनी टाइम्स वी सी सम स्मॉल फ्लपी अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स लाइक ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत बार क्या होता है बच्चों, कई बार हम वर्षा के दिनों में, जो रेनी सीज़न होता है वर्षा के मौसम के दौरान, हम क्या करते हैं, जो वर्षा का मौसम होता है उसके दिनों में हम वृक्षों की जो सड़ी गली जो वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ होती हैं अथवा तने व छाल पर छाते के समान जो संरचनाएं होती हैं उनके गुच्छे देखते हैं। ठीक है, they take their nutrition from the rotting wood of a dead tree। और ये सब अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए जो एक मृत पेड़ होता है, ठीक है, जो एक डेड ट्री होता है, उसकी लकड़ी जो उसकी लकड़ी सड़ी गली लकड़ी होती है, उसकी टहनियों से वो न्यूट्रिशंस प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, एक डेड ट्री की सड़ी गली लकड़ी से लेते हैं वो उसके लिए न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो ये इस प्रकार की जो ये पोषण की प्रणाली होती है जिसके द्वारा जीव जो है किसी मृत या किसी विघटित डिकेइंग विघटित पदार्थ से जब वो पोषण प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषक प्रणाली कहते हैं। एंड सच ऑर्गेनिज्म, और जब ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जो इस प्रणाली का उपयोग करते हैं, इस आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। वो क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स कौन से हैं, फंगी कवक, मशरूम बोलते हैं छत्रक को, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं जो ब्रेड पर उगने वाली कवक होती है, एंड ईस्ट तो खमीर को बोला जाता है ना। अब आगे देखते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। फंगी किस पे ग्रो करती है, अचार पर, लेदर चमड़े पर, क्लॉथ्स कपड़े पर, एंड अदर आर्टिकल्स और दूसरी ऐसी चीज़ों पर जो कि गर्म, ठीक है, हॉट और ह्यूमिड, जो नम मौसम होता है और गर्म मौसम होता है, लंबे समय तक वहाँ पर जो चीज़ें छोड़ी जाती हैं ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर। ठीक है, मतलब जिस टाइम थोड़ी गर्मी सी हो और नमी सी हो, ऐसे मौसम में जब लंबे समय तक इन चीज़ों को छोड़ा जाता है वहाँ पर फंगी ग्रो करती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग। वर्षा ऋतु के दौरान वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ठीक है, क्या होता है जब ऐसे कोई जैव पदार्थ, ठीक है, जब ऐसे जो फंगस होते हैं वो किसी जैव पदार्थ पर बैठते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ऐसे ही वेट और वार्म थिंग्स पर जब एयर में ऐसा मौसम होता है और वो जनरली क्या करते हैं, जब नम और उष्ण मौसम हो तो वो अंकुरित होकर क्या करने लगते हैं, ऐसे कवक नए कवक को जन्म देने लगते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फंगी कैन बी यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल। फंगी हमारे लिए उपयोगी भी है और हार्मफुल भी है। ठीक है, ये हमारे लिए लाभदायक भी है और ख़तरनाक भी है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, मशरूम्स आर ईटन एज ए वेजिटेबल वेयर एज ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। देखिए, जैसे मशरूम छत्रक जो है वो एक सब्ज़ी के रूप में खाया जाता है, जबकि
ईस्ट जो है, खमीर जो है, वो अल्कोहल बनाने में प्रयोग होता है। सम फंगी लाइक पेनिसिलियम फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। जो एंटीबायोटिक होती हैं दवाइयाँ, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलिन का उपयोग किसके लिए होता है, एंटीबायोटिक दवाइयों के लिए होता है। पेनिसिलियम फंगस का उपयोग पेनिसिलिन दवाई बनाने के लिए किया जाता है। फंगी ऑल्सो कोज डिसीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। फंगी के कारण पौधों में या मनुष्यों में बीमारी भी हो जाती है। द स्किन डिसीज इज कॉल्ड रिंगवॉर्म इन ह्यूमन्स इज कॉल्ड बाय फंगस। और जो कुछ दाद वाले त्वचा वाले रोग होते हैं वो भी कवक के कारण होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी है टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। आप एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, और इसे पानी में भिगो लीजिए। लीव इट इन ए मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज। और इसे किसी नम और गर्मी वाले स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन देम, जब तक कि इसके ऊपर एक रोए जैसी संरचना ना दिखाई दे। वी विल फाइंड दैट फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन सरफेस ऑफ ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। हम देखेंगे कि ब्रेड के जो स्लाइस है उसकी सतह पर फ्लफी पैचेस दिखाई पड़ेंगे। दीज पैचेस आर ऑफ फंगस प्लांट्स। और ये पैचेस जो हैं, ये रोए जैसी संरचना, ये फंगस प्लांट के होते हैं, ठीक है। जो फंगी लगी होती है, मतलब कवक जो होती है, रोए जैसी संरचना क्या कहलाती है, ये कवक कहलाती है, जो ग्रीन कलर की ऐसी फंगी सी लग जाती है बच्चों, रोया रोया सा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने जो शेल्टर होते हैं, आवास, और अपने न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड प्लांट्स आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। और ठीक है, ये संबंध क्या कहलाते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ इस प्रकार के फंगी जो होते हैं, वो कुछ सर्टेन फंगी कवक जो होते हैं वो पौधों की जड़ों के अंदर रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। और फंगस को पौधे जो होते हैं पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। और बदले में फंगस उन्हें क्या प्रदान करता है, उन्हें जल और पोषक तत्व प्रदान करता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस ऑकर्स इन द प्लांट्स कॉल्ड लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनमें सिम्बायोसिस कहे जाने वाले पौधों में भी इस टाइप के भागीदार होते हैं, ठीक है। इन लाइकेन द ग्रीन कलर प्लांट कॉल एल्गे। जो लाइकेन में हरे रंग का पौधा होता है उसे एल्गे कहते हैं। शैवाल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स फंगस। और जो हरा पौधा नहीं होता उसे फंगस कहते हैं, ठीक है। शैवाल वो साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गे एंड इन रिटर्न द एल्गे प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। फंगस उसे शेल्टर, आवास, जल और खनिज प्रदान करता है एल्गे को, शैवाल को, ठीक है। और इसके बदले में एल्गे जो होते हैं, शैवाल, वो फंगस के लिए क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, उसके लिए भोजन तैयार करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर है, ये देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है फंगी लाइक एंड आर यूजफुल। 2 नाम बताने हैं ऐसी फंगी के। एक तो हो गए पेनिसिलियम, ठीक है, एक हो गया मशरूम, जो यूज़फुल है, हमारे लिए लाभदायक है। इसकी हम वेजिटेबल सब्जी तैयार करते हैं और ये
एक मेडिसिन बनाने के काम आता है, ठीक है, इसलिए हमारे लिए यूज़फुल है। सेकंड देखते हैं, द लेदर ऑब्जेक्ट दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगी। जो चमड़ा होता है या चमड़े से बनी जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स, जब वो गर्म और नम, जो जहाँ नमी होती है ऐसी जगह पर छोड़ा जाता है ऐसा मौसम में लंबे समय के लिए, तो वो किसकी ग्रोथ के कारण ख़राब हो जाते हैं? फंगी की ग्रोथ के लिए ख़राब हो जाते हैं। फंगी में कवक, ठीक है, इसकी ग्रोथ के कारण। थर्ड देखते हैं, इन लाइकेन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन, जो क्लोरोफिल रखता है वो कंटेनिंग पार्टनर कौन है? एल्गे, ठीक है, शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। सहजीवी संबंध, सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो ये वर्कशीट में से ही लिखेंगे बच्चों, यहाँ से हम आंसर देखें, यहाँ से लिखेंगे हम सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ जीव लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, साथ रहते हैं और अपने आवास को और पोषक तत्वों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड प्लांट्स आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऐसे जो रिलेशनशिप होती है वो सहजीवी संबंध कहलाती है और इस तरह के पौधों को सिम्बायोटिक प्लांट्स, सहजीवीय पौधों के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड इन द रूट ऑफ प्लांट्स, कुछ जो फंगी होती हैं, कुछ निश्चित फंगी वो पौधों की जड़ों के अंदर रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, जो फंगस को कुछ पोषक तत्व प्रदान करते हैं पौधे, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, वो पौधों को इसके बदले में फंगस जो होता है वो जल और पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इतना आप लिखेंगे इसका आंसर नंबर 4 में। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।